students, how are you? Hope this video will find you healthy and prosperous. This is Samreen Hashmi and the topic which we are going to discuss today is the characteristics of enzymes. डेफिनेट सी बात है, एंजाइम्स जो है वो सर्टन करेक्टरिस्टिक्स पोजेस करते हैं, उसको मैंने इनलिस्ट किया है, जो कि करेक्टरिस्टिक्स आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, उनको मैंने इनलिस्ट किया यहाँ पर और हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है या पहला करेक्टर ये है कि मोस्टली जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स होते हैं और ये प्रोटीन्स जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। अब ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन्स बेसिकली प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड की चेन्स जो है वो खुद को होल्ड करती हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाती हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती हैं, उसको हम कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। तो मोस्टली जो एंजाइम्स प्रोटीन है, बट सम टाइम आरएनए दैट इज हेरिडिटरी मटेरियल इन सर्टेन वायरसेस, तो वो भी एक्ट करता है एंजाइम के तौर पे, तो उस वक्त हम उस आरएनए को राइबोजाइम बोलते हैं। उसके बाद सेकंड जो इसका करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जिन रिएक्शंस में एंजाइम्स यूज होते हैं, यूटिलाइज होते हैं या यूटिलाइज इन अ सेंस कि जिसमें वो जिस रिएक्शन को वो कैटेलाइज कर रहे होते हैं उसका रिएक्शन रेट मिलियंस ऑफ टाइम इंक्रीज कर जाता है या ज्यादा होता है उस रिएक्शन से जिसमें जो एंजाइम्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते या जिसको कैटेलाइज नहीं कर रहे होते। आफ्टर दैट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, एंजाइम्स केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, उसको कैटेलाइज जरूर करते हैं लेकिन उसमें कंज्यूम नहीं होते, ना ही एंजाइम्स में कोई चेंज आता है किसी किस्म का, वो एज इट इज रहते हैं जैसे वो रिएक्शन से पहले थे वो बाद में भी वैसे रहते हैं। बस चेंज ये आता है कि उन्होंने उस रिएक्शन को स्पीड अप किया होता है या उसको वो कैरी आउट करते हैं। आफ्टर दैट जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक वो ये है कि एंजाइम्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए, फॉर द नेचर ऑफ देयर रिएक्शन, फॉर द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट। ये नहीं हो सकता कि हर एंजाइम कोई भी एंजाइम या हर एंजाइम हर तरह के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे या उसको कैरी आउट करे, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल पेप्सिन की बात की थी जो कि हमारी स्टमक कैविटी में प्रेजेंट होता है और प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, तो पेप्सिन जो है वो जस्ट प्रोटीन ही डाइजेस्ट करेगा, वो फैट्स डाइजेस्ट करने नहीं लग जाएगा या स्टार्च जो है या कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो डाइजेस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली अगर हम लाइपेज की बात करें तो लाइपेज जो है वो लिपिड्स को डाइजेस्ट करेगा और वो बाकी चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं करेगा। तो ये स्पेसिफिसिटी होती है एंजाइम्स की कि उनका जो नेचर होता है केमिकल रिएक्शन का, कि उन्होंने कौन सा केमिकल जो है रिएक्शन कैरी आउट करना है या कौन से सबस्ट्रेट को के साथ बाइंड करना है, ये स्पेसिफिक होता है। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है या कैरेक्टरिस्टिक इनका ये है कि एंजाइम्स जो है वो पूरे का पूरा पार्टिसिपेट नहीं करता, उसका जस्ट स्पेसिफिक एक पॉइंट होता है या साइट होती है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है और उस जगह पे अभी मैंने जो है बहुत जनरलाइज सा ड्रॉ किया है। लाइक अगर ये एंजाइम है तो इसकी सर्टेन एक प्लेस होगी, एक साइट होगी जो कि रिकॉग्नाइज करेगी सबस्ट्रेट को जिसके लिए स्पेसिफिक है, उसके साथ ये अटैच होगा सबस्ट्रेट से और रिएक्शन को कैरी आउट करेगा। इस साइट को हम कहते हैं एक्टिव साइट और सिर्फ इतना सा जो है वो एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, बाकी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता केमिकल रिएक्शन में। आफ्टर दैट एंजाइम की प्रोडक्शन को इन्हांस भी किया जा सकता है, डिमिनिश भी किया जा सकता है, डिपेंड्स अपॉन द सेल रिक्वायरमेंट। और इसके अलावा सर्टन जो है इसकी एक्टिविटी को डिमिनिश किया जा सकता है एक्टिविटी को थ्रू इनहिबिटर्स, और अगर इसकी एक्टिविटी को एक्टिवेट करना है या बढ़ाना है तो इन्हेंस करना है तो एक्टिवेटर्स के थ्रू इसको एक्टिवेट किया जा सकता है, इन्हेंस किया जा सकता है। इसके अलावा बास्कत एंजाइम्स जो हैं वो एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस में काम करते हैं और इस तरह जब डेफिनेट सी बात है एंजाइम्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं, इस सीरीज को हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है सेलुलर रेस्पिरेशन। और इसमें क्या होता है कि एक एंजाइम जो है वो दूसरे एंजाइम की प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट के तौर पे लेता है और इस तरीके से ये सीरीज कंटिन्यू करती रहती है और इस तरह ये सीरीज कंटिन्यू रहती है एंड प्रोडक्ट तक। तो एक एंजाइम दूसरे एंजाइम की प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट के तौर पे लेता है, फिर उसके बाद उसको जो है वो पास कर देता है नेक्स्ट एंजाइम पे। तो इस तरीके से एक सीरीज बन जाती है केमिकल रिएक्शंस की जिसको हम मेटाबॉलिक पाथवेज भी बोलते हैं और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैंने आपको अभी बताई है सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके बाद एंजाइम्स जो हैं, सम एंजाइम्स जो हैं उनको जरूरत नहीं होती किसी भी एडिशनल किसी मॉलिक्यूल की या आयन की कि वो उसके साथ काम करे, बट अदर्स रिक्वायर
एडिशनल मॉलिक्यूल और आयन। उस एडिशनल मॉलिक्यूल और आयन को हम कोफैक्टर बोलते हैं। अब कोफैक्टर जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक मीन्स मेटल्स हो सकती हैं, आयंस होते हैं मेटल्स के। इसके अलावा ऑर्गेनिक होता है हीम, लाइक जैसे हीम जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है हीमोग्लोबिन का, आयरन कंटेनिंग ये केमिकल है, कंपाउंड है। इसके अलावा फ्लेविन, और फ्लेविन जो है वो भी एक सर्टेन टाइप ऑफ कंपाउंड्स है और डिफरेंट जो वाइटामिन है उसका पार्ट है। तो या तो कोफैक्टर, जो कि कोफैक्टर अगेन बता देती हूँ कि एंजाइम को एडिशनली किसी मॉलिक्यूल की जरूरत होती है या आयन की जरूरत होती है वर्कआउट अपनी जो है एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उसको हम कोफैक्टर बोलते हैं। कोफैक्टर इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक में मेटल आयन हो सकता है लाइक कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, और ऑर्गेनिक में भी डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने हीम एंड फ्लेविन की दी है। अब अगर ऑर्गेनिक ग्रुप जो है वो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड है तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, और अगर ऑर्गेनिक ग्रुप लूजली बाउंड है तो उसको हम जो है को एंजाइम्स बोलते हैं। तो ये जो है ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं जब उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है या कोएंजाइम क्या है या कोफैक्टर क्या है, तो यहाँ पे जो है वो कंफ्यूज होते हैं। तो अगेन मैं बता दूं कि एंजाइम को अपनी एक्टिविटी इनहेंस करने के लिए समटाइम्स हेल्प की जरूरत होती है, जिसको हम कोफैक्टर बोलते हैं। कोफैक्टर जो है वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है। अगर ऑर्गेनिक ग्रुप जो है वो कोफैक्टर लूजली अटैच है एंजाइम के साथ तो उसे हम कोएंजाइम बोलते हैं, और अगर टाइटली बाउंड है या अटैच है तो हम उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। और बहुत से वाइटामिन लाइक थायामीन, फॉलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, ये सर्टन टाइप्स हैं विटामिन बी की, तो ये कोएंजाइम्स के तौर पे काम करते हैं। तो these were certain characteristics of enzymes. Hope this video will be informative for you. If you have any question or ambiguity, then write in comment. Please like and subscribe the video. Thank you so much.